हेलो एवरीवन, आपके इस वीडियो में पॉजिटिव सेंटेंस के रिलेटेड सेंटेंस बनाना सीखे। सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा आप लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर रेगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता, तो सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन, सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। तो यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट और नेम। ही का अर्थ होता वह, सी का अर्थ होता है स्त्री के लिए, इट मतलब या नेचुरल चीज़ें होती हैं उनके लिए सामान लगाया जाता है, और नेम किसी का नाम हो सकता है उसके लिए हम लगाएंगे इज। तो इसकी जो सहायक क्रिया जो लगाई जाती है इन कर्ता के अनुसार, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो आपकी इज रहती है। वी का अर्थ होता हम, यू का अर्थ होता है तुम, दे का अर्थ होता वे। इसके साथ सहाय जो क्रिया रहती है आपकी रहती है आर। इसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता, तो ये बहुवचन होते हैं, इनके बहुवचन कर्ता के अनुसार जो है सहायक क्रिया लगती है, हेल्पिंग वर्ब जो लगती है आपकी आर लगती है। आई का अर्थ होता मैं, आई के साथ एम यूज किया जाता हूँ, तो यहाँ पर हूँ के साथ क्या रहेगा एम रहता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ पर इज एम आर, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी इज एम आर रहती हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं अदर वर्ड होंगे उनको हम नोट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का अर्थ होता कर्ता, इज एम आर ये हमारी क्या होती हैं हेल्पिंग वर्ब होती है, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, और ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्म। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमारे क्या इसका रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखा रीता एक अमीर लड़की है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पर यहाँ बोला जा रहा है रीता एक अमीर लड़की है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे जो रीता है वो कैसी लड़की है, एक अमीर लड़की है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर रीता, तो यहाँ पर रीता जो हो जाए वो क्या हो जाता है सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी रीता, तो रीता क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी है। उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा लड़की, तो लड़की कैसी है एक, तो यहाँ पर पूरा ये वाक्य बन जाएगा एक आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रीता, तो लिखेंगे रीता इज ए रिच गर्ल, तो यहाँ पर हो जाए रीता इज ए रिच गर्ल। रीता एक अमीर लड़की है, तो बताया जाए रीता कैसी लड़की है, एक अमीर लड़की है, तो रीता इज ए रिच गर्ल। अब फुल स्टॉप लगाएंगे, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। वह बहुत अच्छा है, तो वह जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाता है, बहुत अच्छा है आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो होता है आपका वो वर्ब होती है हमारी, ठीक। तो इस तरह से हमारा क्या सेंटेंस हो जाता है। तो इसको सब्जेक्ट को लिखेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे ही मतलब का अर्थ होता है वाह, इज का अर्थ होता है बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर लिखेंगे वेरी, वेरी गुड का अर्थ होता है अच्छा, लगा देंगे फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हो जाए ही इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस दिया तुम बुद्धिमान हो, तो यहाँ पर जो हो जाए तुम, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसको हम 1 नंबर मान लेंगे, इसको 2 नंबर मान लेंगे, इसको हम 3 नंबर मान लेते हैं। तो लिखा तुम बुद्धिमान हो, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ये हमारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यू का अर्थ यहाँ पर तुम का जो अर्थ होता है वो होता है यू, और यू के साथ जो लगाया जाता है वो आर लगाया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आर। वाइस का जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है बुद्धिमान, और लगा देंगे फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर वाइस, तुम बुद्धिमान हो। इस तरह सेंटेंस बन जाएगा। तो नंबर 1, फिर इसको 2 नंबर पे लिखेंगे, फिर 3 नंबर, तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस दिया है वे मेरे भाई हैं, तो बताया जा रहा है वे मेरे भाई हैं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाता है, इसको 1 नंबर मान लेंगे, वर्ब को 2 नंबर मान लेंगे, और मेरे भाई हैं ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है 3 नंबर पे। जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर, प्लस का 2 नंबर, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर।
तो इस तरीके से 1 2 3, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका हिंदी में दे रखा। तो हिंदी में जो होता है वो का सब्जेक्ट होता है, फिर कर्म होता है, लास्ट में हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद कर्म हो जाता है। जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में क्या ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दे, लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा दे, और उसके बाद दे वे मेरे भाई हैं। तो दे के साथ क्या लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज की जाती है। माई मेरे भाई हैं, माई ब्रदर्स, तो लिखेंगे माई ब्रदर्स। तो जो दे आर माई ब्रदर्स, वे मेरे भाई हैं। तो आप लोग देख चुके हैं ना। तो यहाँ पर ये हमारा क्या दिया है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो हमारे हो जाए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो लिखा दे आर माई ब्रदर्स। ये तरह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर अगला दिया मैं एक अभिनेता हूँ, तो लिखा मैं एक अभिनेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगी ये सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये वर्ब हो जाती है। जब इंग्लिश में बनाते तो सब्जेक्ट वर्ब लास्ट में जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे आई के साथ हमेशा एम यूज किया जाता है और एक अभिनेता है। तो यहाँ पर लिखना एन, तो यहाँ पर हो जाए एन एक्टर, हो जाएगा एन एक्टर। तो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा IMN एक्टर। एन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर ए से हमारा वोवल स्टार्ट है, तो यहाँ पर एन लगाया जाएगा। जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो ए लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस दिया पिताजी बहुत बीमार हैं। तो यहाँ पिताजी बहुत बीमार हैं, तो लिखना पड़ेगा फादर। फादर, तो फादर जो हो जाए वो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी यहाँ पे इज, बहुत बीमार है तो वेरी इल। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट सेंटेंस का कंप्लीट हो जाता है। अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।